नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों डेटा, FII-DIs का डेटा। अगर डेटा की बात करी जाए तो आज बड़ा डेटा आया भाई सब सामने, और डेटा मेरे को नेगेटिव नहीं लग रहा है आज कहीं से कहीं तक। तो आज जो वॉलेटिलिटी हुई भारी भरकम, उसमें लग रहा है कि लड़ाई हो रही थी दबाकर FII-DIs के बीच में और तेजी मंदी करने वाले के बीच में। अब जीता कौन है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कंपटीशन टफ था। हमें लगता है ऐसा है बाजार को देखते हुए कि वन साइडेड बेचने वाला है, खरीदने वाला नहीं है, लेकिन नहीं, एक तीसरी महाशक्ति चल रही है DIIs की, वो खरीद रही है भाई। म्यूचुअल फंड वाला बंदा नहीं मान रहा है, वो खरीद रहा है, वो स्मार्ट हो चुका है इस समय। तो कैश मार्केट में FIIs ने 4781 करोड़ का बेचा, बढ़िया भाई, बढ़िया बेच गए आप। लेकिन DIIs ने 5217 करोड़ का खरीदा है, बढ़िया। वहीं FIIs स्टॉक फ्यूचर्स में आज बाइंग करके गए हैं, हालांकि बहुत छोटी है 391 करोड़ की, बट पॉजिटिव है। FIIs इंडेक्स में आज ज्यादा कुछ नहीं करके गए हैं, 231 करोड़ का बेच कर गए हैं। मैं ओवरऑल बताऊं तो निफ्टी में तो इन्होंने 404 करोड़ की करी है सेलिंग, लेकिन बैंक निफ्टी में 211 करोड़ की करी है बाइंग। बाकी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में हल्की हल्की बिकवाली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5 करोड़ की बाइंग है, तो वो तो फ्लैटिश टाइप दिख रहे हैं। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो एक्शन था वो मैंने डिस्कस किया। बढ़ते हैं आगे निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी की तरफ। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को डिस्कस करना चाहूंगा कि गिफ्ट निफ्टी इस समय कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिर निफ्टी को आगे के लिए डिस्कस करेंगे। कल भारतीय बाजार बंद है, आप सभी को पता ही है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूं मैं इस समय, तो 25,784 पे 104 पॉइंट की तेजी के साथ। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी है वो 25,665 की दी है। दोस्तों 25,700 के पार हम लोग ऊपर बंद हो जाते तो मैं ज्यादा पॉजिटिव होता। मैं आपके साथ दो लेवल शेयर करूंगा, एक नीचे का एक ऊपर का। ऊपर यहां से 135 पॉइंट यानी 25,800 के नीचे जब तक हुआ तब तक आप तेजी तो नहीं सोच पाओगे। और नीचे यहां से पहला 65 पॉइंट का है और दूसरा 165 पॉइंट है। जब तक आप 25,600 के ऊपर हो तब तक आप बंदी बिल्कुल मत सोचो। सोच लो कंसोलिडेशन होगा, इधर थप्पड़ उधर थप्पड़, बात खत्म। और अगर आप लेवल देखोगे तो 25,500, उसके नीचे जाओगे तो फिर एडिशनल 200 पॉइंट और गिरेगा बाजार, ये याद रखिएगा। तो ये दो लेवल्स हैं आपके लिए जो रडार में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं एक बार। ग्लोबल मार्केट्स कैसा है, सबसे पहले अमेरिका के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहीं पे इस समय मामला चल रहा है सारा का सारा गरम। एक शेयर बाजार है, एक ट्रुथ सोशल है ट्रम्प साहब का, वो कभी भी कुछ भी कर रहा है आजकल। तो अमेरिका की बात करूं, डाउ में फ्लैटिश टाइप काम हो रहा है इस समय, 80 पॉइंट लाल निशान में, लेकिन नेस्डेक गिर गया है आज, 0.8% डाउन है। वहीं S&P 500 करीब आधा % नीचे है, और रसल 2000 भी फ्लैट टू नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। विक्स अमेरिका में 6% ऊपर है, तो विक्स उछलता हुआ दिख रहा है काफी हैविली। यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं। फिट्सी में आपको 1/4% की तेजी दिख रही है, और डेक्स आपको आधा % नीचे दिख रहा है। वहीं कैक फ्लैट है, कुछ नहीं कर रहा है। एशिया पैसिफिक क्या हुआ आज, जापान में लग गया है लाइफ हाई, करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ है आज। शंघाई आपके लिए 1/3% मामूली गिरावट के साथ बंद हो गया, और हैंग सेंग में आधे % की तेजी दिखी आप सभी को। बाकी कॉस्पी भी 0.65% ऊपर था। ताइवान में 0.76% की तेजी थी, और मलेशिया फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। वहीं भारत की बात करी जाए तो 66 पॉइंट गिरकर 0.26% निफ्टी नीचे बंद हुआ है। तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन उससे पहले चांदी, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। चांदी 3 लाख क्या हो गया, बिल्कुल नजदीक। आज दिन के दौरान 2,91,000 का हाई लगाया चांदी ने। अभी ट्रेड कर रहा है 2,88,000 पे एग्जैक्टली। 2,91,400 का हाई लग गया है आज, ऑलमोस्ट मतलब 3 लाख अब बिल्कुल ऐसा है, नेक टू नेक हो गया वो बिल्कुल। चांदी पे कुछ फ्रेश अपडेट आ रही है जो 4 लाख तक की बात करने लगी है। अभी क्या चांदी 4 लाख जा रहा है, ये सवाल है। कहां नहीं है जा रहा है, ये सवाल छोड़ दिया, बट फिगर ऑफ 4 लाख में आने लगा है लोगों की रडार पे। दोस्तों इसको लेकर मेरा भी कुछ ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये, चांदी में तेजी होगी, लेकिन मैंने तो खराब नतीजे बताए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि दमदार नतीजे हैं, उन्होंने सही से पढ़े थे, और मैं यहाँ पे अपनी गलती मान ही लूँ, वही सही है, क्योंकि मैंने सही से नहीं पढ़े। ADR 10% ऊपर कूद गया है इन्फोसिस का, रिवाइज्ड रेवेन्यू गाइडेंस के चलते। तो वही है जो मैंने कमेंट्री नहीं पढ़ी, वही मैं मिस कर गया। रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है, उसकी वजह से 10% इन्फोसिस कूद गया है ऊपर। तो चलो 1980 ट्रिगर ही नहीं होता, 1580 ट्रिगर ही नहीं होगा किसी का, वो खोलेगा 10% ऊपर, तो मजा आ गया। अब बढ़ते हैं आगे सिल्वर। दोस्तों चांदी में अनाप शनाप तेजी चल रही है, बट अभी लो 2,89,000 हो गया। अब ये 2,90,000 दूर नहीं बचा यहाँ से। तो ये जो चांदी की तेजी है, ये प्रॉपर डिमांड सप्लाई का गेम चल रहा है। फंडामेंटल रीजन है भाई साहब तेजी का, लेकिन
इसमें कहीं ना कहीं एक शार्प डिप भी कभी भी आ सकती है, वो भी आपको रडार में रखनी है। बेचना किसी को नहीं है, लेकिन मोटी रकम मत लगाना एक साथ, थोड़ी थोड़ी करके लगाओ। डिप का वेट मत करो, नहीं मिलेगा। ये मैं आपके साथ चांदी को लेकर डिस्कस करना चाहूंगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा Q3 के नंबर्स। तो डैम नेटवर्क, आनंद राठी, ICICI AMC, HDB फाइनेंशियल्स, इन्फोसिस, MRPL, HDFC AMC, यूनियन बैंक और ग्रो, इनके रिजल्ट्स मैंने डिस्कस की बात करी जाए तो नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में डैम नेटवर्क के खराब लगे, आनंद राठी के अच्छे लगे, आनंद राठी शेयर ब्रोकिंग वाले के, HDB फाइनेंशियल्स के ठीक ठीक लगे, इन्फोसिस तो रॉकेट हुआ पड़ा है, आप देख ही रहे हो ADR, MRPL के अच्छे थे, HDFC AMC के अच्छे थे, यूनियन बैंक के अच्छे थे और ग्रो के भी ठीक ही थे। तो ये हो गया आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक। अब आ जाता हूं थोड़ा बजट से रिलेटेड। दोस्तों एक बार फिर आज खबर आते हुए दिख रही है कि जो EMS से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो रडार पे रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बजट में इनके लिए कुछ आए। आज फिर से वही अपडेट आई है, तो ये मैं आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइजेस, ये सारे स्टॉक सेक्शन में आ सकते हैं अगर बजट में कुछ आया तो। US ईरान को लेकर अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये होगा हमला, अटैक कभी भी किसी वक्त हो सकता है, जो हम लोग मतलब सोच तो रहे हैं कि होगा, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता। तो देखते हैं, बट यहाँ से नेगेटिविटी कभी भी आ सकती है। कच्चा तेल ऑलरेडी उछल रहा है और भी उछल सकता है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो हमारे लिए एक चिंता का विषय होगा। निवेशक क्या करें, ये सारी अनसर्टेनिटी हमें कहीं ना कहीं पता है और बाजार को भी पता है, इसीलिए बाजार ऊपर नहीं जा रहा है भारत का। ये हो जाएगा, एक बार गिर जाएगा बाजार, उसके बाद आई थिंक ऊपर आने लगेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।